वीडियो बनाए हैं उसमें हम भाषा की ध्वनि, वर्ण और शब्दों पर विचार कर लिए हैं। शब्दों के विचार के बाद हम ये भी बताए थे कि व्याकरण की दृष्टि से विकारी अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं और विकारी में संज्ञा का अर्थ और संज्ञा का भेद, और हमने ये भी बताया था कि संज्ञा में जो तीन भेद के बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और अंग्रेजी से मिलने के बाद पदार्थवाचक और समूहवाचक दो और जुड़े थे। और यह जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उसको पहचानना बहुत कठिन है और विशिष्ट विशेषण जब समीक्षा अधिकारी में हम लोग पढ़ते हैं तो वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वही पहचान से बाहर हो जाती है। तो हम इससे पहले वाले जो वीडियो में पूरा संज्ञा का विस्तृत परिचय देते हुए हमने उसको पूरा जो है कि पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकारी शब्द या संज्ञा के विकार, मतलब जो संज्ञा के विकारी शब्द। आशा है कि आप लोग पेन कापी लेकर बैठे होंगे। संज्ञा के विकारी शब्द, संज्ञा के विकारी शब्द। ये जो संज्ञा के विकारी शब्द होते हैं तीन होते हैं। संज्ञा के विकारी शब्द कितने होते हैं? संज्ञा के विकारी शब्द तीन होते हैं और तीन में जो पहला है उसका नाम है लिंग, दूसरे का नाम है वचन और तीसरे का नाम है कारक। हमेशा याद रखिएगा कि लिंग, वचन, कारक ये संज्ञा के विकार शब्द होते हैं। ये संज्ञा के भेद नहीं है, संज्ञा के विकार है। विकार का मतलब सीधा सीधा अर्थ यह जान लीजिए, जो मूल शब्द से विकृत होकर नए नए शब्द बनते हैं। जैसे जैसे पुस्तक से पुस्तकें हो गया, लड़की से लड़कियां हो गई, तो विकार, उसी विकार शब्द की आज हम लोग चर्चा करेंगे। लिंग, वचन और कारक। और लिंग जब आप वर्तनी जब बनाते हैं, वाक्य की जब वर्तनी शुद्ध करते हैं तो उसमें लिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। लिंग के आधार पे ही तय होता है कि कौन सा शब्द पुरुषवाचक है और कौन सा स्त्रीवाचक या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। जैसे ये लिंग होता क्या है, पहली बात जान लीजिए। संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में, याद रखिएगा, संज्ञा के जिस रूप में। असंज्ञा क्या है? जिस चीज का नाम है वह संज्ञा है। कोई भी चीज है, हम यही इससे पहले बताए थे वीडियो में कि संज्ञा जिसका भी नाम है वह सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा के जिस रूप में नर या नारी, पुरुष या स्त्री का बोध होता है वही लिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप में, याद रखिएगा, संज्ञा के जिस रूप में नर या नारी, नर या नारी का बोध होता है वही जो है कि लिंग कहलाता है। आज हम लोग देखेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी और संस्कृत, ये जो लिंग शब्द है, ये लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है ये लिंग। ठीक है। और लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, पहचान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, इसका अर्थ जो होता है चिन्ह होता है या पहचान होता है। मतलब यह पहचान कराता है कि अमुक नर है या नारी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी में दो ही रूप है। हिंदी में जो अगर लिंग के भेद करेंगे, ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिंग के भेद करेंगे तो दो ही मिलेगा, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग।
लेकिन अगर इसमें अंग्रेजी का अगर बात करेंगे तो एक नया भी जुड़ गया, ठीक है, नपुंसक लिंग। तो याद रखिएगा, हमको नपुंसक लिंग के बारे में नहीं, पुल्लिंग की पहचान करनी होती है, स्त्रीलिंग की पहचान करनी होती है। अगर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान नहीं कर पाते हैं तो आप शुद्ध वाक्य का पहचान नहीं कर पाएंगे कि शुद्ध वाक्य कौन है, अशुद्ध वाक्य कौन है। जैसे उदाहरण तौर पे मान लीजिए एक शब्द आ गया कि हाथी मंद मंद चलती है, तो हाथी मंद मंद चलती नहीं है, हाथी पुल्लिंग है, हाथी मंद मंद चलता है। तो अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर रखे हैं, उसके कुछ सूत्र होते हैं और उन्हीं सूत्रों के आधार पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान होती है। आज उस सूत्र के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। नोट करिए, पुल्लिंग की पहचान। टॉपिक दीजिए, पुल्लिंग की पहचान। याद रखिएगा, पुल्लिंग की पहचान, कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग है। तो सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग की पहचान में यह जानेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं वह पुल्लिंग है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करते जाइए, सबसे पहला जो है वह दिनों का नाम है। दिनों का नाम, दिनों का नाम का मतलब होता है कि रविवार से लेकर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यह सब जो दिनों के नाम हैं, ठीक है, ये जो दिनों के नाम है रविवार से लेकर और शनिवार तक, ये सब जो है कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे कल रविवार था, आज मंगलवार है, कल रविवार थी नहीं, कल रविवार था। तो जितने भी ध्यान रखिएगा, जितने भी ये दिनों के नाम होते हैं वह सब पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, वह है महीनों के नाम। महीनों के नाम। अब यहां से अपवाद भी शुरू होगा, ध्यान रखते जाइएगा। पहले जान लीजिए कि अपवाद हैं क्या, ठीक है। अपवाद का मतलब यह होता है कि दिनों महीनों के नाम सब पुल्लिंग है, लेकिन कुछ अपवाद है। अब पहले अपवाद को याद रखेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग की पहचान करना। अपवाद में कौन कौन है, कौन कौन है? नंबर 1 पे है जनवरी, दूसरे पे है फरवरी, उसके बाद है मई और उसके बाद है जुलाई। याद रखिएगा, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये स्त्रीलिंग है। जनवरी जान से प्यारी है, फरवरी याद आती है, मई गर्मियों का महीना है, जुलाई याद आती है। बस इसी तरह आप लोग ये 4 महीना अपवाद के रूप में ध्यान रखिएगा। जैसे जनवरी, फरवरी के बाद जैसे हम लोग अगर बोलेंगे तो मार्च आ रहा है, जनवरी आ रही है, जनवरी आ रही है, मार्च आ रहा है, अप्रैल जा रहा है, अप्रैल बीत चुका। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। यह एक तरह का अपवाद है, याद रखिएगा, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। बाकी इसके बाद जितने भी आएंगे, जितने भी इसके बाद आएंगे, जैसे मान लीजिए कि फरवरी आ गया, ये जो फरवरी है पुल्लिंग हो गया। फिर उसके बाद मार्च आ गया, ये जो मार्च है पुल्लिंग हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल आ गया, ये भी जो है कि पुल्लिंग हो गया। मई आप देखे हैं कि यह जो है कि मई स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद जून जो है ये पुल्लिंग है, जुलाई स्त्रीलिंग है। उसके बाद अगस्त जो है कि पुल्लिंग है। उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर,
फिर दिसंबर, ये सारे महीने जो है कि क्या बोलते हैं, ये सब पुल्लिंग है। यह 4 महीने केवल स्त्रीलिंग है। इतनी बात कम से कम आपको विस्तृत से जानकारी होनी चाहिए कि कैसे, जैसे मतलब कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हम करें। इसके बाद जो क्रम आता है, इसके बाद क्रम आता है कि धातुओं के नाम, नोट करते जाइए। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। धातुओं के नाम मतलब पेन फिसल जा रहा है। तो धातुओं के नाम में सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि कौन से धातु स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी धातु आएंगे सब पुल्लिंग में आ जाएंगे। तो जब धातुओं के नाम की चर्चा अगर हो कि कौन कौन जैसे धातु जो है कि पुल्लिंग है और कौन कौन धातु स्त्रीलिंग है, तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो चांदी है, चांदी, ठीक है, ये चांदी जो है कि स्त्रीलिंग है। क्या है? ये स्त्रीलिंग है चांदी। चांदी के बाद जितने भी शब्द आएंगे, ध्यान रखिएगा, चांदी के बाद जितने भी शब्द आएंगे, चांदी के बाद आता है सोना, ये सोना क्या है? ये पुल्लिंग है। सोना के बाद आता है तांबा, तांबा क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद आता है मोती, मोती क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है कि हीरा, वो भी पुल्लिंग है, हीरा भी पुल्लिंग है, याद रखिएगा, हीरा, हीरा भी पुल्लिंग है। उसके बाद शीशा, कांसा, तांबा, पीतल, सब जो है कि ये पुल्लिंग है। शीशा भी है पुल्लिंग, कांसा भी है पुल्लिंग, लोहा भी है पुल्लिंग। यह चांदी जो है कि चांदी, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम दो चीज जुड़ा दे रहे हैं। एक चांदी जो है, और अगर रत्नों में चर्चा करें तो रत्नों में देखिएगा कौन कौन अपवाद के रूप में आ जाएंगे। यह चांदी के साथ एक मणि आता है, मणि स्त्रीलिंग है। मणि के बाद जो है कि उसके बाद एक जो है कि चुन्नी आता है, ये पत्थर है, चुन्नी जो है कि स्त्रीलिंग है। ये रत्नों की बात करें तब। लेकिन उसके बाद रत्न में जितने भी आएंगे, रत्न में जैसे मान लीजिए कि पोखराज हो गया, ठीक है, पोखराज, ये पोखराज क्या है? ये पुल्लिंग है। नीलम क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद जितने भी धातु और जितने भी रत्न आएंगे सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। 3 बातें बस ध्यान रखिएगा, चांदी, मणि और चुन्नी, यह तीनों जो है कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, बाकी सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग अनाजों में देखते हैं, अनाजों में। इसके बाद आप लोग नोट करिए, अनाजों के दिन जो अनाज होते हैं, अनाज में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बड़ा जबरदस्त जैसे चक्कर है। अनाज में स्त्री पुल्लिंग का इस तरह चक्कर है कि अनाज में ध्यान रखिएगा, मकई, मूंग, खेसारी, वह खेसारी नहीं, पिक्चर वाला नहीं, खेसारी एक दाल होता है। मकई और मूंग और खेसारी, मकई, मूंग, खेसारी, यह जो है कि, और उसके बाद अरहर, ज्वार, अरहर और ज्वार, यह जो इतने शब्द हैं, यह याद रखिएगा, यह जो हम लाल कलम से लिखते हैं, यह सब स्त्रीलिंग है। ये क्या है? यह जो शब्द हैं, यह जो है कि स्त्रीलिंग है। मकई, मूंग, खेसारी, अरहर, ज्वार। और उसके बाद जितने अनाज आएंगे, अब अनाज में नोट करते जाइए कि कौन कौन अनाज आते हैं। अनाज अब आ गए, अब आपको नाम आ जाएगा गेहूं। गेहूं क्या है? यह जो है कि पुल्लिंग है। गेहूं से आटा बनता है, वो भी पुल्लिंग है। बाजरा जो है कि पुल्लिंग है। उसके बाद जितने भी लगभग जैसे चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल, सरसों, ये सब जो है कि पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। बाजरा है, ये भी जो है कि पुल्लिंग है। केवल 4, मकई, मूंग, खेसारी, अरहर, ज्वार, यह अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग है। बाकी जितने अनाज में आएंगे, जितने भी अनाज आएंगे, सब जो है कि पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। 5वें नंबर पे हम लोग आते हैं,
5वें नंबर पे हम लोग आते हैं। 5वें नंबर पे है समुद्रों के नाम। जितने भी समुद्र के नाम है, याद रखिएगा, जितने भी समुद्र के नाम हैं, सागर के नाम हैं, ठीक है, वह सब जो है कि पुल्लिंग है। अब सागर के नाम आएंगे तो सबसे बड़ा सागर, सबसे छोटा सागर, ये भी याद रखिए। सागर में अगर आएंगे तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर, मृत सागर जो इजराइल में पाया जाता है, जिसमें नमक की सबसे अधिक मात्रा है, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर के रूप में माना जाता है। तो जितने भी सागर आएंगे वह सब जो है कि पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, कोई भी इसमें अपवाद नहीं है। अंध महासागर, अरब सागर, लाल सागर, जितने भी सागर आएंगे वह सब जो है कि क्या बोलते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत रहेंगे। यह बात हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद नोट करिए, उसके बाद पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम याद रखिएगा, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में कैलाश, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, एटलस, जो भी पर्वत का नाम आएंगे, सब जितने पर्वत हैं सब जो है कि पुल्लिंग के अंतर्गत है। यह सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट करने के बाद इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, धैर्यता से स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान अगर आप कर लेते हैं तो आपको वाक्य संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो नहीं होने पाएंगी। उसके बाद आते हैं द्रव पदार्थ में। द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ। अब यह प्रश्न आएगा कि द्रव पदार्थ में आखिर में कौन कौन ऐसे अपवाद हैं। तो द्रव पदार्थ में पहले अपवाद को नोट कर लीजिए। अपवाद को नोट कर लीजिए। अपवाद में है चाय, अपवाद में है लस्सी, अपवाद में है शराब, अपवाद में है स्याही। याद रखिएगा, यह जो है चारों ये बड़े प्रसिद्ध हैं। ये स्त्रीलिंग है, ये अपवाद के रूप में है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब इसके बाद द्रव पदार्थ में अगर आप नोट करेंगे, उसके बाद द्रव पदार्थ में जैसे रक्त, ठीक है। रक्त का मतलब क्या होता है, रक्त खौलता है, रक्त उबलता है। रक्त खौलती नहीं है, रक्त उबलता है, रक्त खौलता है। उसके बाद पानी, उसके बाद घी, दही। याद रखिएगा, दही बराबर जैसे पूछता रहता है, दही खट्टी होती है, दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है, क्योंकि दही पुल्लिंग है। दही क्या है, पुल्लिंग है। खून क्या है, पुल्लिंग है। पानी क्या है, पुल्लिंग है। रक्त क्या है, पुल्लिंग है। मट्ठा क्या है, पुल्लिंग है। पेट्रोल, डीजल, तेल जितने भी हैं वह सब पुल्लिंग है, केवल 4 चीज को छोड़कर, चाय, लस्सी, शराब, स्याही। ये 4 को छोड़कर बाकी जितने भी द्रव्य पदार्थ आपको मिलेंगे, पानी, घी, शरबत, अर्क, सिरका, आशोक, जितने भी शब्द मिलेंगे आपको सब पुल्लिंग नजर आएंगे। केवल यह 4 अपवाद है, चाय, लस्सी, शराब और स्याही, यह स्त्रीलिंग है। बाकी जितने द्रव पदार्थ आपको मिलेंगे वह सब जो है कि क्या बोलते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सबसे महत्वपूर्ण शरीर के अंग, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शरीर के नाम या अंग, शरीर के अंग। अब देखिए, शरीर के अंग में क्या क्या है। शरीर को आप ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे गिनते आइए, कैसे आपको पहचान मिलेगा। पहले सबसे जरूरी है
कि ऐसे क्रम से गिनते जाइए। बाल टूट गया, बाल क्या है? टूट गया, मतलब पुल्लिंग है, तो यहां लिख लीजिए बाल पुल्लिंग हो गया। ललाट फट गया, पुल्लिंग है। भौएं टेढ़ी हो गई तो स्त्रीलिंग है। आंख फूट गई जो है कि स्त्रीलिंग है। नाक कट गई, नाक कट गया नहीं, नाक कट गई, तो यही देखिए आंख भौएं स्त्रीलिंग हो गया, नाक स्त्रीलिंग हो गया। ओठ फट गया, पुल्लिंग है। जीभ कट गई, जीभ क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या पहचान किया? बनाने वाले भी क्या बनाए हैं? आंख स्त्रीलिंग है, आंख बड़ा गजब का है तो स्त्रीलिंग है। भौवें बार बार संवारा जाता है तो स्त्रीलिंग है। जीभ बार बार चलती है, स्त्रीलिंग है। जीभ कट गई, दांत टूट गया, गर्दन टेढ़ी हो गई, गर्दन टेढ़ा हो गया नहीं, गर्दन टेढ़ी हो गई। छाती फट गई, जांग टूट गया, हड्डी टूट गई। तो इस तरह के जैसे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब नोट करते जाइए। जो पहले सबसे पहले अपवाद में नोट कर लीजिए। अपवाद में नोट करिए क्या अभी हमने क्या बताया है। यह है सबसे पहले है जो है कि ऊपर से देखिए जो भौवें हैं, भौवें, अरे भौवें मतलब वही बरबानी की हम लोग बात कर रहे हैं। भौवें, भौवें टेढ़ी हो गई। उसके बाद आंख, आंख स्त्रीलिंग है, आंख फूट गई। उसके बाद नाक, नाक स्त्रीलिंग है, नाक कट गई। उसके बाद जीभ, जीभ स्त्रीलिंग है, जीभ कट गई। उसके बाद जो है ये गर्दन टेढ़ी हो गई, गर्दन भी स्त्रीलिंग है, ठीक है, गर्दन भी स्त्रीलिंग है। छाती फट गई, छाती फट गया नहीं, छाती फट गई, ये भी स्त्रीलिंग है। हड्डी टूट गई, हड्डी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, हड्डी जो है कि स्त्रीलिंग है। यह और भी जैसे बताएंगे, अंगुली कट गई, अंगुली कट गया नहीं, अंगुली कट गई, अंगुली भी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, अंगुली। लेकिन अंगूठा स्त्रीलिंग नहीं, अंगूठा कट गया। अंगूठा क्या है? कट गया। अंगूठा पुल्लिंग है, ठीक है। और जो पुल्लिंग वाले हैं हमेशा अंगूठा दिखा देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद और भी जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्रमशः हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद बाकी अब हम लोग पुल्लिंग में चलते हैं। ये सब तो स्त्रीलिंग का हम लोग अपवाद के रूप में दर्शन कर लिए। यह क्या है? सब स्त्रीलिंग है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में देखिए, पुल्लिंग में सबसे पहले सिर, उसके बाद बाल, बाल गिर रहा है, बाल गिर रही है नहीं, बाल गिर रहा है, बाल टूट रहा है, बाल झड़ रहा है। सिर, बाल, ललाट, ललाट के बाद क्या होगा? उसके बाद ओंठ आ जाएंगे, ठीक है, ओंठ कट गई नहीं, ओंठ कट गया। उसके बाद दांत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जांग आ जाएगा, जांग टूट गई नहीं, जांग टूट गया, ठीक है। उसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, हाथ आ जाएगा, हाथ के बाद पैर आ जाएगा। देखिए हाथ टूट गई नहीं, हाथ टूट गया। उसके बाद गला आ जाएगा, गला, यह पुल्लिंग है। उसके बाद पेट आ जाएगा, पेट भर गया, पेट भर गई नहीं, पेट भर गया। उसके बाद दिल आ जाएगा, याद रखिएगा दिल जो है कि पुल्लिंग है, ठीक है, दिल स्त्रीलिंग नहीं है, दिल केवल पुल्लिंग है। और ऐसा मत आप लोग ध्यान दीजिएगा कि केवल पुल्लिंगे के पास दिल रहता है, तो दिल क्या है? पुल्लिंग है। दिमाग, ये जो दिमाग है ये भी पुल्लिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो सिर, बाल, ललाट, ओंठ, दांत, जांघ, हाथ, पैर, गला, पेट, दिल, दिमाग, ये सब जो है कि क्या बोलते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। और यह जो भौवें, आंखें, नाक, जीभ, दांत,
गर्दन, छाती, हड्डी, अंगुली, यह सब जो है कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। तो जैसे वहां पे जब आपको वाक्य बनाने के लिए सुधार दिया जाता है तो आप इतना ब्रेन आपका इस समय थक चुका होता है कि आप समझे नहीं आता है कि दही खट्टी होती है कि दही खट्टा होता है। तो यदि आप कभी ये सोचे होंगे तो एक बार अपने शरीर को देख लीजिए और एक वाक्य बना लीजिए। अगर उस वाक्य के आधार पे जो निर्णय आपको मिले उस हिसाब से अगर सही करिए तो आराम से आप सही कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रहों के नाम में। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रहों में एक पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है कि स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा ये जो पृथ्वी है यही केवल स्त्रीलिंग है। बाकी जितने जितने का नाम आएगा ध्यान रखिएगा, ये केवल पृथ्वी स्त्रीलिंग है। उसके बाद ग्रहों में कौन कौन आएगा आप लोग ध्यान दीजिए, कौन कौन आएगा। ठीक है। जितने भी ग्रह आएंगे, अरे रविवार तो ग्रह होता नहीं है, सोमवार ग्रह होता नहीं है, ठीक है, मंगल ग्रह होता है। तो मंगल क्या है? जो मंगल है वह पुल्लिंग है। बुध क्या है? पुल्लिंग है। बृहस्पति क्या है? पुल्लिंग है। शुक्र क्या है? पुल्लिंग है। शनि क्या है? पुल्लिंग है। अरुण क्या है? पुल्लिंग है। केवल 8 ही ग्रह हैं, 9 ग्रह मत मार दीजिएगा, केवल इस समय 8 ही ग्रह हैं। और 8 ग्रहों में जो यम है उसकी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जान लें कि पृथ्वी को छोड़ के जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह पुल्लिंग है, केवल बस जो पृथ्वी है वह स्त्रीलिंग है। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बाद जितने भी स्थानवाचक, स्थानवाचक का मतलब होता है, स्थानवाचक कह सकते हैं या समुदायवाचक शब्द कह सकते हैं। तो स्थानवाचक में क्या है? याद रखिए स्थानवाचक में क्या है। ये जितने भी स्थानवाचक हैं स्थान से संबंधित हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए न्यायालय, यह जो न्यायालय है ये पुल्लिंग है। कार्यालय है पुल्लिंग है, विद्यालय है पुल्लिंग है, सचिवालय है पुल्लिंग है। यह सही मायने में आजादी से पहले सब पुल्लिंगों के लिए ही बना था। आजादी के बाद जब आपको अधिकार मिल गया तब जो है कि क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग भी प्रवेश कर गया। नहीं तो राष्ट्रपति पद से लेकर मुख्यमंत्री पद से लेकर जितने भी कैबिनेट मंत्री पद हैं सब केवल पुरुषों के लिए था, स्त्रियों के लिए नहीं था। अब तो धीरे धीरे मान लो कि न्यायालय, सचिवालय, विश्वविद्यालय ये जितने हैं सब पुल्लिंग हैं। चाहे वो जैसे कार्यालय खुला है, कार्यालय खुली नहीं है, न्यायालय खुला है, न्यायालय बंद है। ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जितने भी स्थान, जैसे पुस्तकालय हो गया, जितना भी आलय लास्ट में लगा हो, अंतिम में लगा हो आलय, वह सब जो है कि पुल्लिंग होता है। यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो समुदायवाचक शब्द है या समूहवाचक शब्द है, दोनों याद रखिएगा। कल हम अभी इससे पढ़ाए थे जो समुदायवाचक शब्द है। समुदायवाचक शब्द कौन कौन है? समुदायवाचक जितने भी शब्द हैं वह कुछ को छोड़ के बताएंगे। समुदायवाचक शब्द में जैसे समाज, याद रखिएगा, समाज, परिवार, याद रखिएगा, परिवार, परिवार के बाद झुंड, गुच्छा, संघ, मंडल, वंश और संघ, उसके बाद मंडल, ठीक है, उसके बाद सेमिनार, फिर गुच्छा। ये सब केवल कुछ को छोड़ के, जैसे भीड़ बढ़ गया है, भीड़ बढ़ गया नहीं, ये भीड़ बढ़ गई है। कुछ को छोड़ के बाकी जितने भी समुदायवाचक हैं सब कहीं ना कहीं पुल्लिंग हैं। व्यवसाय में देखिए, व्यवसाय हमेशा याद रखिएगा, जितना भी व्यवसाय है यह सब जो है कि पुल्लिंगवाचक है। व्यवसाय में अब पूछेंगे कि व्यवसाय क्या क्या है, तो आप क्या हैं? व्यापारी हैं। आप क्या हैं? कहानीकार हैं। आप क्या हैं? उपन्यासकार हैं। जो भी आपका क्या बोलते हैं, अगर कहानीकार है, उपन्यासकार है, चाहे नाटककार है, कभी ये नहीं सुने होंगे कि नाटककार, ये जितने भी
व्यवसाय सूचक शब्द हैं वह सब जो है कि पुल्लिंग है। स्त्रियों को व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को कहानी लिखने का अधिकार नहीं था, वो तो अधिकार मिला समय के साथ मिला, नहीं तो जितने भी व्यवसाय से संबंधित शब्द हैं वह सब जो है कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं सीधे जितने भी भाववाचक, अभी हम लोग पुल्लिंग में ही चल रहे हैं, जितने भी भाववाचक हैं। अब पूछेंगे भाववाचक क्या है? अरे भाई जितने भी भाववाचक संज्ञा हैं वह सब पुल्लिंग ही है। अब जितने में भी याद रखिएगा, जितने में लगा हो आ, ठीक है, जितने में लगा हो पन, जैसे आ का मतलब हो गया बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? इस पुल्लिंग है। पन का मतलब हो गया बचपन, ये सब क्या है? ऐसा लगता है कि बचपन केवल पुरुषों के लिए था, स्त्रियों के लिए बचपन था ही नहीं। तो जितने भी भाववाचक संज्ञाएं हैं जिसमें आ हो, हा हो, ना हो, आओ हो, ठीक है, जितने में जैसे आका मान लीजिए लिखे हैं कहीं अंतिम में, प्रत्यय आका जुड़ा हो या आई जुड़ा हो, आई, ठीक है, तो ये जो आका है, आना है, ठीक है, यह जितने भी शब्द हैं यह समझ लेना कि पुल्लिंग के शब्द हैं। अब आते हैं हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान। नोट करिए स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग बहुत महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक पे चल रहे हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है? अभी तक तो हम लोग पुल्लिंग की चर्चा कर रहे थे, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे हम लोग करेंगे इसके बारे में आइए हम लोग सीखते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एक क्रम से हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट करिए भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम। अब भाषाओं के नाम में कौन कौन भाषा का नाम है? अरे जैसे हिंदी हो गई, ठीक है, याद रखिए यहां पे हिंदी बोला जाता है, नहीं हिंदी बोली जाती है। हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, अंग्रेजी हो गई, ठीक है, जितने भी भाषा के शब्द हैं, अरबी, फारसी, ठीक है, ग्रीक, जितने भी भाषा है वह सब क्या है? गुजराती, मराठी, ये सब बोली जाती है। यहाँ पे गुजराती बोली जाती है, गुजराती बोला नहीं जाता है, यहाँ मराठी बोली जाती है। तो जितने भी भाषा के नाम हैं वह सब स्त्रीलिंग है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लिपियों के नाम। याद रखिएगा जितनी लिपियां हैं, ठीक है, लिपियों के नाम। अब लिपियों के नाम में लिपियां कौन कौन प्रसिद्ध हैं? लिपियां में जैसे मान लीजिए देवनागरी है, देवनागरी, ठीक है, जैसे रोमन है, उसके बाद ग्रीक है, उसके बाद लैटिन है, ठीक, उसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, और भी जितनी लिपियां आएंगी, सारे लिपियों का नाम, एक बात ध्यान दीजिएगा, सारे लिपियों का नाम जो है कि स्त्रीलिंग होता है। जितनी भी लिपियां हैं सब स्त्रीलिंग होती है, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गए तिथियों का नाम। देखिए तिथियों का मतलब क्या हो गया? तिथियों का मतलब ये होता है कि जैसे प्रथमा, ये संस्कृत के शब्द है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, ठीक है, पूर्णिमा, अमावस्या, जैसे मान लीजिए पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या, ये सब जितने तिथियां होती हैं ये सब जो है कि स्त्रीलिंग होती हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आप लोग आइएगा नदियों के नाम।
उधर था क्या, सागर और समुद्रों का नाम था। इधर क्या है, नदियों के नाम, नदियों के नाम। नदियों के नाम में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जितनी भी नदियां हैं उस नदियों में, जैसे ब्रह्मपुत्र एक नदी है, सोन नदी है। कौन कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सोन नदी है, यह एक अपवाद के रूप में है। जैसे सोन नदी है और एक है ब्रह्मपुत्र, यह जो है कि अपवाद में है। और उसके बाद जितनी नदियां हैं, जितनी नदियों में मान लीजिए गंगा है, यमुना है, कावेरी है, उसके बाद नर्मदा है, घाघरा है, सरयू है, जितनी भी नदियों का नाम है, जितनी भी नदियों का नाम है, सब नदियां जो है कि स्त्रीलिंग है। यह बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जितनी भी नदियां हैं वह सब जो है कि नदियों के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा कि नदियों के साथ जैसे झील जितने भी होते हैं, झील जो है कि यह क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे घाटी है, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। यह जैसे हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद आइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि स्त्रियों से स्त्रीलिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्त्रियों से संबंधित अब हम लोग भोजन मसाले में प्रवेश कर गए। तो जो भोजन मसाला है, याद रखिएगा, भोजन और मसाला। भोजन मसाला का मतलब क्या है कि भोजन मसाला का मतलब ये है कि जितने भी जैसे नोट करते जाइए कि जैसे रोटी, ठीक है, रोटी बनाई जाती है, रोटी बनाया नहीं जाता है, रोटी बनाई जाती है। रोटी के साथ रख लीजिए सब्जी, सब्जी खाई जाती है। उसके बाद उसके साथ और भी रख सकते हैं, हल्दी, जलेबी, पूरी, ये सब जो है कि स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और स्त्रीलिंग के शब्द में हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि जितने भी, जैसे मान लीजिए लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ये सब जो है कि क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया। मसालों में अधिकांश, जैसे दालचीनी हो गया, चिरौंजी हो गया, हल्दी हो गया, सुपारी हो गया, हींग हो गया, यह सब जो है कि क्या बोलते हैं, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हथियारों में। पुरुष हथियार चलाते हैं, लेकिन जो हथियार होता है स्त्रीलिंग होता है। अधिकांश हथियार क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे बंदूक, तलवार, नोट करते जाइए, बंदूक, तलवार, गदा, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, तोप, गोली। गोली चल गई है, गोली चल गया नहीं है। बंदूक चली है, बंदूक चला नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ जैसे अपवाद के रूप में, जैसे बम है, अपवाद के रूप में आप लोग बम रख सकते हैं। हथियार में बम फूट गई नहीं है, बम फूट गया है। बम क्या है, फूट गई नहीं, बम फूट गया है। उसी तरह और भी जैसे क्या नाम है, जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी इसके बाद भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, भोजन मसाला के नाम, हथियारों का नाम, ये सब स्त्रीलिंग है। जितने बेलों के नाम होते हैं, एक बार और देख लीजिए, जो 7वां है बेलों का नाम, ठीक है। जितने भी ये जो बेलों होते हैं, जैसे बेलों के नाम में आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्लिका है, जूही है, ये सब जो है कि मल्लिका, जूही, मधुमीत, ये सब जो है कि क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग है।
उसके बाद और आपको जैसे हम सूत्र बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ये तो मान लीजिए एक नॉर्मली चीज है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग के शब्द हैं, उसको पहचानने के लिए कुछ सूत्र बता रहे हैं। वह हमेशा अगर सूत्र याद रखेंगे तो लगभग आपको कहीं दिक्कत नहीं होती। वो सूत्र क्या है? जैसे जिन शब्दों के अंत में ई लगा हो, ई शब्दों के अंत में क्या लगा हो? ई लगा हो। अब शब्दों के अंत में अगर ई लगा है तो यह मान के चलिए कि वह स्त्रीलिंग का ही शब्द होगा। जैसे उदाहरण तौर पे कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे रोटी हो गया, दही हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ अपवाद को एक दो छोड़कर बाकी जितनी भी ई लगा होगा, जैसे गाली, ठीक है, गाली, साली, खिड़की, ये जितने भी, जैसे मान लीजिए खिड़की, ठीक है, साली, जितने में भी ई लगा होगा, ध्यान रखिएगा, जितने में भी ई लगा होगा वह कहीं ना कहीं वह स्त्रीलिंग के शब्द है। इसी प्रकार जिसमें नी लगा होता है, नी, याद रखिएगा, नी का मतलब हो गया चटनी, करनी, भरनी, ठीक है, जितने में नी लगा होगा वह जो है कि स्त्रीलिंग का शब्द है। उसके बाद और आइए, जितने में आई लगा हो, आई, याद रखिएगा, आई का जैसे, अब आई में जितने में प्रत्यय में अगर आई लगा हो शब्दों के अंत में, जैसे पढ़ाई, कुटाई, ठीक है, कुटाई, लड़ाई, कमाई, तो जितने में, जैसे पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चल नहीं रहा है, पढ़ाई चल रही है, कुटाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, कमाई हो रही है, ठीक है, कसाई, ये जितने में समझ लेना कि ये आई लगा है, ठीक है, वह कहीं न कहीं स्त्रीलिंग के शब्द है। उसके बाद जैसे हमेशा देखना, जिसमें त और प्लस ता, ये दोनों लगा होता है, यह सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब उदाहरण तौर से मान लीजिए, जैसे त वाला पहले हम लोग समझते हैं, जिसमें त लगा है अंत में, त में कौन कौन? त में याद रखिएगा, जैसे इज्जत, इज्जत बच गई, इज्जत बच गया नहीं, इज्जत बच गई। जैसे बात हो रही है, बात हो रहा है नहीं, बात हो चुकी है, बात हो चुका है नहीं, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे रंगत, ठीक है, खपत बढ़ गई है, रंगत आ गई है, संगत खराब हो गई है, बात हो रही है। उसी तरह अब इसमें ता वाले में आप देख लीजिए, ता वाले में क्या है, जैसे दासता स्वीकार हो गई है, सुंदरता एक बार जान लीजिएगा, सुंदरता जो शब्द है वो स्पेशल स्त्रीलिंग के लिए ही सुंदर शब्द बना है, सुंदरता बढ़ रही है, महानता, दानवता, मानवता, पशुता, एकता, लघुता, नीचता, ये सब जो है कि क्या बोलते हैं, ये स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। इसी तरह जिसमें आस लगी हो, आस का मतलब होता है खटास बढ़ गई है, मिठास बढ़ गई है। उसके बाद भड़ास निकल गई, भड़ास। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि री जिसमें आ जाए, री का मतलब जिसमें भी री आ जाए, जैसे मान लीजिए गठरी, छतरी, बकरी, ठीक है, जिसमें भी री आ जाए, कबूतरी, ये सब जो है कि क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जिसमें आवट आ जाए, आवट का मतलब है कि लिखावट। एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखावट अच्छी है, लिखावट अच्छा नहीं है। बनावट, जैसे मान लीजिए बनावट,
जिसमें भी आवट शब्द आते हैं वह शब्द जो है कि स्त्रीलिंग, थकावट, ठीक है। उसके बाद जिसमें आहट शब्द आ जाए, आहट, आहट, आहट जो है कि स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, जैसे घबराहट, चिकनाहट, घबराहट बढ़ रही है, चिकनाहट हो रही है, मिलावट हो रही है, मुस्कुराहट बढ़ गई है। यह जितने शब्द आए, एक बात ये भी ध्यान रखे रहना कि किसी भी लड़की के नाम, अब तो मॉडर्न जमाना की कोई बात ही नहीं है, सोनम जोनम ये नए नए नाम है, लेकिन पहले के अगर नाम देखें हम, जो अगर पुराने पद्धति में आएंगे तो आपको हर लड़की के पीछे आ का मात्रा जरूर मिला होता है। जैसे ममता, कविता, सविता, सीमा, रीमा, ठीक है, करीना, आ जरूर लगा होगा, रेखा, वनीता, सुनीता, आ मात्रा जरूर लगा होगा। तो ये स्त्रीलिंग के स्पेशल, जैसे एक क्या बोलते हैं, बनावटी कह सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि जैसे जिसमें आस हो, अब प्यास लग गई है, आस हो गया, मिठास बढ़ गई है। तो यह जैसे एक सूत्र होते हैं, अगर उस सूत्र को आप अगर जैसे बार बार प्रयोग करते हैं, तो यह मान के चलिए अगर सूत्र का प्रयोग करते हैं तो फिर यह निश्चित रूप से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद पहचान जाएंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद कैसे होता है। अब थोड़ा सा कुछ और इसके साथ हम लोग जैसे देखने का प्रयास करेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कैसे परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में जैसे हम लोग देखेंगे, लेकिन यह अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने केवल इतना देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। आशा होगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के साथ, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। पढ़ते रहिए, क्रम से वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।